अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश सूद जी का प्रणाम नमन। मित्रों, हमारे सनातन शास्त्र में, सनातन धर्म में, ज्योतिष के अंदर, हमारे धार्मिक शास्त्रों में पंचदेव उपासना का एक थ्योरी है। पंचदेव उपासना को बड़ी मान्यता दी गई है। पंचदेव उपासना का अर्थ होता है 5 देवता ऐसे हैं, 5 विग्रह, 5 ईश्वर ऐसे हैं जिनकी उपासना को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। ये 5 देव कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं सूर्य। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना गया है। पंचदेव में सूर्य आते हैं। फिर होते हैं विष्णु। भगवान विष्णु को भी पंचदेवों में शामिल किया गया है। विष्णु की उपासना भी पंचदेव में की जाती है। इसी प्रकार से भगवान गणेश, गणेश जी को भी पंचदेवों के अंदर सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार से माँ दुर्गा, दुर्गा माता भी, माँ भगवती का स्वरूप भी पंचदेव उपासना में शामिल है। और इसी प्रकार से आते हैं हमारे भगवान शिव। शिव भगवान भी पंचदेव उपासना के अंदर आते हैं। यानी इन 5 देवताओं के पंचदेव उपासना का एक थ्योरी है हमारे अंदर, जो इनमें से अगर आप किसी की उपासना करते हैं तो कलयुग में ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। इसका आप ऐसे पता कर सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा, अथर्वशीर्ष। संस्कृत में एक अथर्वशीर्ष नामक एक उपासना मंत्र होते हैं, उपासना का पाठ होता है, स्तोत्र बोल लीजिए उसे। तो अथर्वशीर्ष जिसको बोला जाता है, यानी अथर्ववेद के अंदर जो है ये उपासनाएं दी गई हैं पंचदेवों की। अथर्वशीर्ष इन 5 देवों के अलावा किसी और देवता की नहीं लिखे गए हैं, नहीं प्रदान किए गए हैं। इन 5 देवों के अलावा और किसी भी देवी देवता ईश्वर का अथर्वशीर्ष आपको नहीं मिलेगा। कवच शब्द ही सभी देवी देवताओं के होते हैं, स्तोत्र हर देवी देवता के होते हैं, सहस्रनाम बहुत सारे देवी देवताओं के होते हैं, मंत्र सबके होते हैं। लेकिन अथर्वशीर्ष जो है एक स्तोत्र पाठ जैसा होता है, जो वैदिक पाठ है, जिसको अथर्ववेद के अंदर होता है। अथर्वशीर्ष जिसको बोला जाता है, यानी अथर्ववेद से भी सबसे ऊपर का पाठ, यानी सबसे मजबूत, जो बिल्कुल सबसे ऊपर जिसको रखा गया है, वो है अथर्वशीर्ष का पाठ। तो इन 5 देवों के लिए अथर्वशीर्ष का पाठ ही रखा गया है। अब आप सुनिए, इन 5 देवों को प्रसन्न करने के लिए हमारे शास्त्रों में कौन से क्रियाकलाप दिए गए हैं जिनके द्वारा आप इन 5 देवों को प्रसन्न रख सकते हैं। सबके अलग अलग क्रियाएं हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले लेते हैं सूर्य। भगवान सूर्य नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम अर्घ्य चढ़ाते हैं और दूसरी उपासनाएं ठीक हैं, लेकिन सूर्य को आप जितना ज़्यादा प्रणाम करेंगे, सूर्य भगवान को जितना प्रणाम करेंगे, उतना ही सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। सूर्य को अति प्रसन्न करते हैं प्रणाम की विधि। अब योग में भी यही सूर्य नमस्कार की जो विचारधारा है, सूर्य नमस्कार का जो थ्योरी है, ये इसी से निकली है। योग में भी महर्षि पतंजलि को पता था कि भगवान सूर्य को नमस्कार अति प्रिय है, इसलिए उन्होंने सूर्य नमस्कार नाम की एक 12 क्रियाओं की एक विधि ही आपको समर्पित कर दी कि आप ये कीजिए, इससे पूर्ण सूर्य नमस्कार संपूर्ण संपन्न होगा, सूर्य भगवान का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान विष्णु भगवान को स्तुति अत्यंत प्रिय है। स्तुति यानी विष्णु भगवान को भजन या भगवान उनकी प्रशंसा में किए गए जो पाठ होते हैं, स्तुति जिनको बोला जाता है, स्तुति अत्यंत प्रिय। भगवान विष्णु के मंदिर में कभी भी जाएं तो उनको प्रसन्न करने के लिए जो मंत्रोच्चार होते हैं, जो स्तोत्र पाठ होते हैं, वो स्तोत्र पाठ जरूर कीजिए। विष्णु भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते हैं। अगले लेते हैं हम भगवान गणेश। भगवान गणेश को तर्पण अधिक प्रिय है। गणेश तर्पण प्रिय है, यानी भगवान गणेश को तर्पण बहुत प्रिय होता है। जल में जल के अंदर आप जो है अंजलि भरकर जो मंत्रोच्चार के साथ जो तर्पण करते हैं, इस प्रकार से, तो ये तर्पण जो है भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। आपने कई बार सुना होगा कि भगवान गणेश को मोदक प्रिय है, दुर्वा प्रिय है, लेकिन शास्त्रों में, तंत्र शास्त्र के अनुसार भगवान गणेश को तर्पण प्रिय है। सबसे अधिक जल का इस प्रकार से अंजलि से अर्पण कर देना तर्पण कहलाता है। अब माँ भगवती, दुर्गा माता को अर्चना अत्यंत प्रिय है। अर्चना का मतलब माँ की विशेष स्नेह के साथ, विशेष समर्पण के साथ जो पूजा की जाती है, जो पंचोपचार, षोडशोपचार जो अर्चना की जाती है, माँ दुर्गा को अर्चना अत्यंत प्रिय है। यानी पूरी पूजा कीजिए, माँ को नमस्कार कीजिए, और पूरी विधि के साथ जो आप पूजा पाठ करते हैं, टीका लगाना, स्नान कराना, इस प्रकार से जो पूरी एक अर्चना का पूरा विधान है, तो माँ दुर्गा भगवती को अर्चना अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव को पूरी दुनिया जानती है। भगवान शिव को जलधारा अत्यंत प्रिय है। जल की धारा, यानी पूरा का पूरा लोटा उड़ेल दोगे तो भी जलधारा नहीं है,
जल की धारा यानी एक ही गति से, एक ही बिंदु पर भगवान शिवलिंग के ऊपर, भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर एक ही गति से, एक ही अनुपात में जल की धारा निरंतर जो एक ही स्थान पर गिरती रहती है वो जल धारा है। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके इनमें से जो भी इष्ट देव हैं पंचदेव उपासना में से, आप उनको उनके प्रसन्न करने वाला आप कार्य करेंगे और इनका पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबकी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।